मोहि पावा, निर्मल बल तो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र न भावा, मोहि कपट चल चित्र न भावा। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय राम। तो महाराज भगवान हमारे भाव को देखता है कि हमारे भाव कैसे हैं। भगवान ये नहीं देखता कि तुमने नहाया है कि नहीं नहाया, तुमने बहुत कीमती वस्त्र पहने कि नहीं पहने, तुम मंदिर आए हो तो क्या लेकर के आए हो, नारियल लेकर के आए कि नहीं। भगवान इन सबको नहीं देखता, भगवान तो खाली तुम्हारे भाव को देखता है साहब। जिस दिन अंदर की वृत्तियां शुद्ध हो गई, फिर ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये ना महाराज की कल से नहाना ही बंद कर दे, नहीं तो कहे कि कथा में सुना है नहाओ नहीं नहाओ कोई फर्क नहीं, बस अंदर की वृत्तियां शुद्ध हो जाए, तो ऐसा नहीं है। देखिए भाई, ये उनके लिए है जिन्होंने अपने अंदर की वृत्तियां को शुद्ध कर लिया, लेकिन नहाना तो उनको भी पड़ता है। शरीर को स्वस्थ तो महाराज स्वच्छ तो रखना ही पड़ेगा। डॉक्टर दवाई लिख करके दे, और दवाई सुबह की अलग, शाम की अलग, दोपहर की अलग अलग लिख के दे, और आप घर जाओ और तीनों को मिला के चूर्ण बना करके एक बार में खा लो, तो फिर सटक सीता रहा। अब भले उनका काम उपचार करने का, लेकिन नियम से अगर नहीं ली हमने, तो जो दवाई महाराज लाभ करने वाली वही नुकसान भी कर सकती है। इसलिए कब लेना है, कैसे लेना है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा साहब। तो आज सोमसिंह जी महाराज यहाँ तक प्रमाण थे कि ये समाज के अंदर भी ऐसा परम संत हुआ, परम भक्त हुआ, जिनसे मिलने के लिए स्वर्ग से सप्त ऋषि आए। कौन महाराज? एक भक्त था जिनका नाम था रायदास। सप्त ऋषि शुरलोक का मृत्यु लोक में आया, और जहाँ भक्त मिला रायदास जी। एक बार स्वर्ग के रहने वाले सप्त ऋषियों ने विचार किया कि भाई हमने सुना है कि मृत्यु लोक बड़ा अच्छा है, ये मृत्यु लोक में बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा, कर्ण जैसा दानी, हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी, महाराज सती सीता अनुसुईया सावित्री लोपामुद्रा जैसी महान पतिव्रता नारी, ध्रुव प्रहलाद जैसे छोटे छोटे भक्त, जब ये मृत्यु लोक इतना पवित्र है, इतना अच्छा है, यहाँ पर इतना सत्य, इतना दान धर्म है, तो क्यों ना जाकर के मृत्यु लोक का भ्रमण करना चाहिए। वो सप्तऋषि आए और घूमते हुए रायदास की नगरी में पहुंचे। जैसे पहुंचे महाराज तो चौराहे पर कुछ लोग खड़े थे, उनसे पूछा भैया क्यों तुम्हारे गांव में संतों की सेवा करने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो लोग भी वहां पे ऐसे थे जिन्होंने कभी संतों की सेवा की नहीं, कभी संतों के पैर छुए नहीं, कभी संतों को एक गिलास पानी पिलाया नहीं। उन्होंने कहा भैया हमारे गांव का एक रायदास बड़ा भक्त है भगवान का, संतों की खूब सेवा करता है, तुम पहुंच जाओ वहां पर। संत पहुंचे महाराज। अब वो रायदास चमड़े से महाराज वो जूता बना रहा था। अब जैसे ही संत आए तो उन्होंने कहा भैया रायदास पानी पिलाओ। अब वो रायदास इतना प्रसन्न हुआ महाराज कि आज मेरे घर संत पधारे हैं। वो इतना भाव विभोर हो गया, इतना भाव विभोर हो गया कि जिस पात्र में जिसमें वो चमड़ा डुबोता था उसी पात्र को लेकर के भाव में गया और कह लो महाराज पानी पी लो। तो सप्त ऋषियों ने कहा अरे रायदास ये क्या कर रहा है तू? अभी जिस पात्र में तूने चमड़ा डाला वो उसी पात्र में तू जल पिला रहा है। भैया जा जल्दी जा लोटा गिलास मांझ करके और साफ सुथरा जल लेकर के आना। तो आज महाराज उस रायदास ने उस जल को वहीं से बाहर फेंका, भीतर गया महाराज और साफ सुथरा लोटा गिलास को मांझ कर बढ़िया जल लेकर के आए। संतों को जलपान करवाया और जिस समय रायदास ने वो जल को बाहर फेंका था महाराज वहीं से एक साहूकार की कन्या निकल करके जा रही थी। उस जल का एक छींटा उस कन्या की जुबान पर लग गया महाराज और वो उसी समय त्रिकालदर्शी भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाली हो गई, तीनों काल की बात को जानने वाली हो गई। धीरे धीरे समय बीता और महाराज
उस लड़की का विवाह मुल्तान शहर में हुआ। अब जैसे ही हुआ तो एक दिन की बात, उसके पिता के यहाँ पर आग लगी और उसने ये दृश्य देखा। महाराज झटपट घट पर गई और कुएं से बाल्टी में जल खींचा, बाहर निकाला और डाला। तो वही सब ऋषि घूमते हुए फिर मुल्तान शहर पहुंच गए। अब उन्हें वहां फिर प्यास लगी, मन में विचार आया नगर में जाने से पहले बाहर ही कुआं है, महाराज जल पी ले। वो आए संत वहां पर, उन्होंने आकर के दृश्य देखा तो वो कन्या, महाराज वो साहूकार की बेटी कुएं से जल निकालती बाहर फेंकती, निकालती बाहर फेंकती। सप्तऋषियों ने कहा बेटी तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये जल को व्यर्थ क्यों गवा रही हो, हमें प्यास लगी, ये जल तुम हमें पिला दो। तो कन्या कहती महाराज इस जल को मैं व्यर्थ नहीं गवा रही हूँ, इस जल से मैं आग बुझा रही हूँ। सप्तऋषियों ने पूछा कहाँ लगी आग, तो कन्या कहती पिताजी के यहाँ पर। सप्तऋषियों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है भला, तुम यहाँ पानी यहाँ जल निकाल करके डालो, इस जल से इस पानी से तुम्हारे पिताजी के यहाँ की आग बुझ जाए, आखिर ये सब ऐसा हो कैसे सकता है। तो साहूकार की कन्या कहती महाराज ये सब आपकी ही कृपा है, ये सब आपका ही आशीर्वाद है। तो सप्तऋषियों ने मन में विचार किया कि भाई हमने कब कृपा की, हम तो आज पहली बार तुमसे मिल रहे हैं और हमने तुम्हारे ऊपर कृपा की। तो महाराज वो साहूकार की कन्या ने सारी बात बता दी। जिस समय आप रायदास के घर जल पीने के लिए गए, जलपान करने के लिए, और वो जब जल लेकर के आया आपने मना कर दिया। और महाराज उस जल में इतनी ताकत थी, इतना सामर्थ्य, रायदास ने जैसे उस जल को बाहर फेंका, माँ से मैं निकल करके जा रही थी, एक बुंद मेरी जुबान पर लगा, उसी समय से मैं त्रिकालदर्शी हो गई। ये उसी जल का प्रभाव था। तो संतों ने सप्तऋषियों ने पूछा आग कहाँ लगी, कब लगी, सारा समय लेकर के आए, रायदास की नगरी में पहुंचे। तो वहां जाकर के पूछा भैया यहाँ किसी के घर आग लगी, बोले हाँ। समय तो जो समय उस लड़की ने बताया ठीक वही समय, लगने का भी वही समय, बुझने का भी वही समय। तो महाराज वो सप्तऋषि रायदास के घर पहुंच गए, अरे भैया रायदास, अरे भैया पानी पिलाओ प्यास लगी है। रायदास ने जैसे संतों को देखा, रायदास समझ गए ये वही संत साफ सुथरा जल पीने वाले। अंदर गया महाराज, साफ सुथरा जल लेकर के आया। तो सप्तऋषि कहते रायदास ये जल नहीं चाहिए। बोले फिर, बोले वो जल तो